नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश INA यानी इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस। क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के बिना G20 शिखर सम्मेलन हो सकता है? नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, लेकिन इस खाली कुर्सी के संकट को एक अवसर में बदल दिया भारत ने। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में न केवल ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की, बल्कि कनाडा के साथ बिगड़े रिश्तों को एक नई जादू की झप्पी से सुधारा। देखिए ये खास रिपोर्ट। इतिहास में पहली बार G20 का मंच अफ्रीकी धरती पर सजा था। तारीख थी 21 से 23 नवंबर 2025। दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में दुनिया जुटी, लेकिन एक बड़ी कमी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका की नीतियों से नाराज होकर सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। पश्चिमी ताकत की इस कमी ने एक रणनीतिक शून्य पैदा किया। लेकिन इस खाली जगह को भरने के लिए आगे आए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां अमेरिका नाराज था, वहां भारत ने एकजुटता, समानता और स्थिरता के मंत्र के साथ विकासशील देशों का नेतृत्व किया। पीएम मोदी खाली हाथ नहीं गए थे। उन्होंने दुनिया के सामने 6 ऐसे प्रस्ताव रखे जिन्होंने इस सम्मेलन की दिशा ही बदल दी। आतंकवाद और ड्रग्स पर वार। पीएम मोदी ने ड्रग टेरर नेक्सस को तोड़ने के लिए एक साझा G20 पहल का प्रस्ताव दिया। पारंपरिक ज्ञान का खजाना, स्वदेशी चिकित्सा ज्ञान को बचाने के लिए ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी बनाने की बात कही। अफ्रीका के लिए कौशल, अगले 10 सालों में अफ्रीका में 10 लाख ट्रेनर्स तैयार करने का वादा। हेल्थ रिस्पांस टीम, महामारियों से लड़ने के लिए एक वैश्विक डॉक्टरों की टीम। सैटेलाइट डेटा, खेती और मौसम की जानकारी के लिए गरीब देशों को मुफ्त सैटेलाइट डेटा। महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स, खनिजों की रिसाइक्लिंग के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की पहल। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से आई। भारत और कनाडा के रिश्ते, जो पिछले कुछ सालों से बर्फ में जमे थे, जोहान्सबर्ग में पिघलते दिखे। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात ने सारी कड़वाहट धो दी। इसे कूटनीति में एक बड़ा रीसेट माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने न केवल पुराने विवादों को पीछे छोड़ा, बल्कि 2030 तक व्यापार को $50 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा। पीएम कार्नी ने साफ कहा कि भारत एक विश्वसनीय पार्टनर है, और यही नहीं, भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक नया त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया, जिसका नाम है ACITI, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। यह गठबंधन हिंद महासागर से लेकर प्रशांत और अटलांटिक तक टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा में चीन के दबदबे को चुनौती देगा। अमेरिकी बहिष्कार के बावजूद जोहान्सबर्ग घोषणापत्र पर सभी देशों की सहमति बनना भारत और दक्षिण अफ्रीका की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। पीएम मोदी ने इसे विश्व बंधु भारत की जीत बताया। जहां दुनिया बंटी हुई है, वहां भारत जोड़ने का काम कर रहा है। तो यह थी जोहान्सबर्ग से हमारी रिपोर्ट। एक ऐसा सम्मेलन जहां खाली कुर्सी ने शोर मचाया, लेकिन भारत के काम ने सुर्खियां बटोरी। Help us with it.